हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये आज का आपका 19वां नंबर सेट है और ये एक तरह से प्रीवियस सेट भी इसमें है। तो एक काम करिएगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का दबा दीजिए, क्योंकि पल पल की अपडेट आपको यहाँ से मिलती रहे। और साथ ही साथ जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास है बहुत ही खास, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। आप एक बात बता दूंगा मैं आप सभी को, थोड़ा वीडियो ये लंबा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये वीडियो में टोटल 75 क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को जो भी छोड़ेंगे वो बाद में पछता सकते हैं। तो प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तिलहन, यानी कि तेल वाले जो आपके फल हैं या फिर तेल वाले जो आपके अन्न है या फिर अनाज है उनसे। ठीक है, जैसे कि सरसों हो गए, सूर्यमुखी हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में उत्पाद की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो कितना % जो कॉफ़ी यहाँ से विदेश की तरफ जाती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10% कॉफ़ी जो है वो विदेश चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड की सहायता से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया। ठीक है, तो कौन से बजट में भाइयों बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2006-07 में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। ठीक है, और ये आता किसके अंतर्गत है, तो देखिए जीएसटी का जो स्थापना है वो 1 जुलाई 2017 से ये तो लागू कर दिया गया है, लेकिन ये अनुच्छेद 279A के अंतर्गत बनाया गया था जीएसटी परिषद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पहले ये 4-5 बैंक थे, इनको मिलाकर ये स्टेट बैंक जो है बनाया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और इससे एक बात और बता दूं कि स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। ठीक है, यानी कि अभी कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि 2000 जो भी 19 चल रहा है ये 12वीं के अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन कहता है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वीं। ठीक है, क्योंकि 2012 से और 2017 के बीच 12वीं थी, तो अभी तो 2020 चले, यानी 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितनी है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100%। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है तो किसके द्वारा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉरेंस वक्र के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं देखने को। तो बैंक नोट प्रेस की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवास में। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि नासिक में क्या है, तो नासिक में जो है वो सिक्योरिटी प्रेस जो है वो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस वो नासिक में है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जिसको कहते हैं वो है आपका हैदराबाद में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से यह नहीं है, तो कौन नहीं है। देखिए बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश आते हैं,
ठीक है। उसके बाद आपका बिहार भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, लेकिन तमिलनाडु नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो ये बताने वाली बात नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8000, परम 8000। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, भारत में 4G सेवा प्रारंभ कब हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाइयों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 ईस्वी में जो है 4G सेवा प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FTSE 100। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CD देशमुख थे। ठीक है, और अभी के कौन है? तो अभी के वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह यहाँ पढ़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे में वो पढ़ा था। ठीक है, और कब इसने इसके जो डिज़ाइन को पास किया गया था? तो 2010 ईस्वी में। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला पहला प्रदेश है या प्रथम देश है? ठीक है, कौन है जो कार्बन पे कर लेने लगा टैक्स? तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड है दोस्तों। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कीवी, आपको पता है न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। उन लोगों के साथ जब मैच होता है तो लोग कहते हैं कीवी से हार गया इंडिया या फिर जीत गया इंडिया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो ब्राज़ील का मुद्रा जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं, रियल है। ठीक है, रियल, रियाल नहीं बोलिएगा आप, इसको रियल बोलिएगा, रियल। ठीक है, रियल है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन महलों का शहर कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता जो है महलों का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है, जो कि किंग फिशर के मालिक थे। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा रुपया हमारे देश से लेके भागा भगौड़ा है ये, इस भगौड़े के बारे में पढ़ना भी बेकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है, यह मुंबई की प्रथम परख नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो कौन थी दोस्तों परख नली शिशु प्रथम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम है उनका हर्षा। ठीक है, जो पहली बार परख नली शिशु में जन्म ली थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दूरबा बनर्जी। ठीक है, और वायुसेना के प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि किनको महामना कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इनका पूरा नाम है मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ये एक साहित्यकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाई थी? ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी। ठीक है दोस्तों, और
देविका रानी जो है 1969 में इनको ये पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1969 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न तो बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि यह हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पद्मावत के लिखने वाले थे, कौन लिखने वाले थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन मुझे जब मिला था तो मैं गलत करके आया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जायसी। ठीक है, जायसी ने जो है ये पद्मावत पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1541 ईस्वी में लिखी थी दोस्तों। और किनके शासनकाल में? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज मार्टिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र गुहा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें दोस्तों, आप देखिएगा बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो कौन थे ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति जिनके जेल को अभी पर्यटक स्थल बना दिया गया है? तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर। ठीक है, तो इनका एक प्रकाशित बुक है जिनका नाम है हमारी जेल डायरी। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना था? ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रे टॉमलिन्स। ठीक है, ईमेल के @ चिन्ह को इन्होंने चुना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक। ठीक है, ये एक प्राइवेट बैंक है दोस्त, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है अभी अपने देश में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, तो इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, जो थे अपने बिहार के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपको पता है इसका आंसर, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शहनाई बजाने में बहुत ही दक्ष थे, उनकी कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, और इनको जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों, 2001 में भारत रत्न। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई, तो कौन सी थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठुमरी। देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, इसलिए आराम से इसको तैयारी करिए। ये सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ करके धीरे स्लो में पढ़ाया है, क्योंकि एक भी प्रश्न आपको मिस ना हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, कब की थी? तो बता दूं 1923 ईस्वी में। ठीक है, 1923 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते थे, तो कौन है भाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, इनकी जो कुछ पुस्तक है द नेम से इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ये किन में लिखते थे? इटालियन भाषा में। ठीक है, अगला प्रश्न है किनकी आत्मकथा है द बेस्ट ऑफ माई लाइफ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवराज सिंह, यानी कि सिक्सर मैन ऑफ द इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। देखिए अमर्त्य से अर्थ हुआ, ठीक है, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र कब दिया गया था दोस्तों? तो इनको 1998 ईस्वी में दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का है। देखिए पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये चारों जो हैं एक ही राज्य में गिनती आते थे, बाद में इनको अलग किया गया। तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ मैच कर जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, एक बार और आया था पिछली बार में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भाग 4, ठीक है। प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन दोस्तों ऐसे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 8वीं अनुसूची है वो 22 भाषाओं के बारे में बताती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार या फिर कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक जो है वो रहे थे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे बात होगा कि जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों, और इंग्लैंड से किया, और फिर जापान से किया था। देखिए इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से जो अपना संसदीय प्रणाली है, कानून का शासन है, एकल नागरिकता है, संसदीय विशेषाधिकार है आदि लिए गए हैं। जापान की बात करें दोस्तों तो जापान से कानून द्वारा प्रस्तावित प्रतिक्रिया लिए गए हैं। तो इसी तरह से आपको जो आयरलैंड है, आयरलैंड से आपका चुनाव पद्धति का स्रोत मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। राज्यसभा में तो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और लोकसभा में 2 को, ठीक है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। चलिए और कब किए थे? तो आपको पता है 1950 में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार जो है बहुत ही कम सीमा बांटता है अपने देश के साथ, यानी कि लगभग आपका देखा जाए तो 1400 से 1500 किलोमीटर के लगभग में, ठीक है। और इन ऑप्शन के हिसाब से ऐसे तो आपका अफगानिस्तान जो है वो और भी छोटा सीमा वाला देश है जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार से नहीं गुजरती है, बाकी ये तीनों से गुजरती है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और गंगा को बांग्लादेश में जो है पद्मा कहा जाता है, यानी गंगा नदी अगर रहेगी तो ये पे पद्मा हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न है कि बीकर मूलतः होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस इसको चाहिए मायोपिया में होता क्या है मैं बता देता हूँ। मायोपिया में जो दूर की वस्तुएं हैं वो आपको साफ साफ नहीं दिखेगी और नज़दीक की वस्तु आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। और एक होता है हाइपर माइट्रोपिया, जिसमें आपको नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगी और दूर की वस्तु दिखाई देगी। तो ये जो है आपका जो निकट दृष्टि दोष है उसमें ये अवतल लेंस लगता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो कौन से कलर की भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। और सबसे अधिक किसकी होती है दोस्तों? तो लाल की होती है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कार्य का मात्रक है। ठीक है, कार्य का मात्रक कौन होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल इसका जो है मात्रक है। प्रश्न कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपको पता होगा ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपका ध्वनि तरंग है, जो ध्वनि है। ठीक है, बाद बाकी आपका प्रकाश तरंग या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग ये हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, प्रकाश तरंग नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन है कि प्लैंक नियतांक का मान जूल सेकंड में है, तो कितना होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.63 × 10⁻34। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी जो है आपके तना से प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पस्कल की टाइप्स कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों, और इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है क्या करते हैं, आपको एक तरह से आपके अंदर एक पावर देते हैं और शत्रुओं से लड़ने की कोशिश करते हैं। आपके ऊपर जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनसे ये लड़ने का काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि लसिका इनमें से किस में उपस्थित होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। ठीक है, प्रश्न है पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलीरुबिन की जो है मात्रा वो बढ़ जाती है। पीलिया रोग में होता क्या कि पेशाब जो है पीला हो जाएगा, आपका आँख और त्वचा पीला हो जाती है, और यकृत जो है आपका धीरे धीरे खराब होने लगता है, यानी लीवर जो कमज़ोर होने लगता है, और इसे हेपेटाइटिस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, और यकृत से ही पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यह सैंग्विवोरस होते हैं। कौन दोस्तों सैंग्विवोरस होते हैं? तो यहाँ पे मच्छर जो है वो सैंग्विवोरस होते हैं, और ये अर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो बताइएगा यहाँ पे। तो आप सभी को पता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको बोलते हैं वो मास्टर ग्रंथि में आती है। ठीक है, इसको हम सेल टर्सिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यह विटामिन टेकोफेरोल होता है, तो कौन है? तो देखिए विटामिन ए का नाम रेटिनल होता है, विटामिन बी में बहुत सारे भाग हैं, और विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो विटामिन ई जो है वो आपका टेकोफेरोल में गिनती आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था के प्रसिद्ध का मतलब क्या हुआ? जो समाज में रहते हैं। तो गाय समाज में रहते हैं कि सुअर रहते हैं कि मधुमक्खी की मछली? तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी जो सामाजिक प्राणी में गिनती आती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नॉयलन में इसके एक लकों को मध्य इस प्रकार का संबंध होता है, तो कैसा संबंध होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमाइड का संबंध होता है। ठीक है, नाई प्लस लोन से बना शब्द है जो क्रमशः न्यूयॉर्क एवं लंदन शहर से लिए शब्दों के जो कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है, तो कौन है भाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है जो शनि, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में H2 पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की सतह के कितने % जो भाग हैं वो सागर से ढके हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है कि 70% भाग में जल है, इसका मतलब सागर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, वॉस्टॉक। वो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। और शुष्क किसको कहा जाता है? तो जहाँ पे वर्षा अधिकतम 20 सेंटीमीटर वार्षिक होता है, ठीक है। और भारत की बात करें तो सबसे जो शुष्क और ठंडा स्थान है वो भारत का लेह है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं कि यह एक गर्म जलधारा है या फिर गर्म धारा है, तो कौन है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा है। तो अगला क्वेश्चन है क्या कि कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44 ऐसे देश हैं जो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ भूमि से घिरे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि दो तारे इतना मीटर और इतना मीटर तरंग दैर्ध्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। तो कितना होगा रेशियो इनके टेम्परेचर का? तो देखिए इसका सही आंसर हम बता देते हैं, 3/4 होगा, ठीक है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब बताइएगा 3/4 कैसे आया? तो एक काम कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। इस 3.6 10 गुने 10⁻⁻7 बट्टा ये, यानी दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। तो जो रेशियो आएगा ऊपर में 3 से कटेगा, नीचे में 4 से कटेगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि क्यूरी ताप का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो सक्रियता से है, ठीक है दोस्तों।